यम गीता। कभी आपने सोचा है मृत्यु के बाद आत्मा कहां जाती है? कौन सा कर्म हमें नरक की ओर ले जाता है और कौन सा कर्म हमें उस भयावह मार्ग से मुक्त कर देता है? इन्हीं रहस्यों का उत्तर छिपा है यम गीता में। यम गीता एक ऐसा अद्भुत उपदेश जिसमें सदाचार, अहिंसा, समभाव और विष्णु भक्ति का अनुपम संगम है। यह गीता हमें बताती है कि कर्म बंधन से मुक्ति केवल ज्ञान से नहीं बल्कि अनन्य भक्ति और शुद्ध आचरण से ही संभव है। यमराज के वचन साधक के हृदय से भय को मिटा देते हैं। मानो कह रहे हों, जो सच्चा भक्त है उसके लिए यम भय नहीं। भारतीय पुराणों में अनेक गीता नामक उपदेशात्मक प्रसंग हैं। जिस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता महाभारत में आती है, उसी प्रकार यम गीता विष्णु पुराण में वर्णित है। यह कोई अलग ग्रंथ नहीं बल्कि धर्मराज यम के मुख से निकला वह अमृत है, जिसमें जीवन और मृत्यु के रहस्य छिपे हैं। कहते हैं, जब यमराज के दूत पापी और पुण्यात्माओं को लेकर उनके समक्ष पहुंचे तो उन्होंने आश्चर्य से पूछा, प्रभु, आप सबके स्वामी हैं, परंतु कुछ लोग हमारे वश में नहीं आते। वे विष्णु भक्त होते हैं। ऐसे भक्त कौन हैं? उनके लक्षण क्या हैं? और तब यमराज ने वह रहस्य उद्घाटन किया जिसने साधकों को भय मुक्त कर दिया। वही उपदेश आज यम गीता कहलाता है। अब प्रश्न यह है, हमें यम गीता क्यों सुननी चाहिए, विशेषकर पितृपक्ष या श्राद्ध पक्ष में? क्योंकि यह वही काल है जब हम अपने पितरों का स्मरण करते हैं, जब हम उनकी आत्मा की शांति के लिए आहुति, तर्पण और श्राद्ध करते हैं। ऐसे समय में यमराज का यह उपदेश न केवल पितरों को तृप्त करता है बल्कि हमें भी यह सिखाता है कि कैसे जीवन जीना चाहिए ताकि मृत्यु के पश्चात आत्मा निर्भय, मुक्त और प्रकाश की ओर अग्रसर हो सके। यम गीता हमें यह एहसास कराती है कि यदि हमारे कर्म पवित्र हैं और हमारी भक्ति अटल है तो अकाल मृत्यु भी हमें छू नहीं सकती। सरल, सुबोध परंतु मार्मिक भाषा में निबद्ध यह कल्याणकारी यम गीता अब आपके समक्ष प्रस्तुत है। ओम नमो भगवते वासुदेव। श्री मैत्रेय जी बोले, हे गुरु, मैंने जो कुछ पूछा था वह सब आपने यथावत वर्णन किया। अब मैं एक बात और सुनना चाहता हूं जो आप मुझे बताइए। हे महामुनि, ऐ सातों द्वीप, सातों पाताल और सातों लोक, ये सभी स्थान जो इस ब्रह्मांड के अंतर्गत हैं, स्थूल, सूक्ष्म, सूक्ष्मतर, सूक्ष्माति सूक्ष्म तथा स्थूल और स्थूलतर जीवों से भरे हुए हैं। हे मुनि सत्तम, एक अंगुल के 8वें भाग के समान भी कोई ऐसा स्थान नहीं है जहां कर्म बंधन से बने हुए जीव न रहते हों। किंतु हे भगवान, आयु के समाप्त होने पर सभी यमराज के वशीभूत हो जाते हैं और उन्हीं के आदेशानुसार नरक आदि नाना प्रकार की यातनाएं भोगते हैं। तदनंतर पाप भोग के समाप्त होने पर वे देव आदि योनियों में घूमते रहते हैं। सकल शास्त्रों में ऐसा ही मत है। अतः आप मुझे वह कर्म बताइए जिसे करने से मनुष्य यमराज के वशीभूत नहीं होता। मैं आपसे यही सुनना चाहता हूं। श्री पाराशर जी बोले, हे मुने, यही प्रश्न महात्मा नकुल ने भीष्म पितामह से पूछा था। उसके उत्तर में उन्होंने जो कुछ कहा था वह सुनो। भीष्म जी ने कहा, हे वत्स, पूर्व काल में मेरे पास एक कलिंग देशीय ब्राह्मण मित्र आया। उससे बोला कि मेरे पूछने पर एक जातिस्मर मुनि ने बतलाया था कि यह सब बातें अमुक अमुक प्रकार ही होंगी। हे वत्स, उस बुद्धिमान ने जो जो बातें जिस जिस प्रकार होने को कही थीं, वह सब ज्यों की त्यों हुई। इस प्रकार उसमें श्रद्धा हो जाने से मैंने उससे फिर कुछ और भी प्रश्न किए और उनके उत्तर में उस द्विजश्रेष्ठ ने जो जो बातें बतलाईं, उनके विपरीत मैंने कभी कुछ नहीं देखा। एक दिन जो बात तुम मुझसे पूछते हो वही मैंने उस कालिंग ब्राह्मण से पूछी। उस समय उसने उस मुनि के वचनों को याद करके कहा कि उस जातिस्मर ब्राह्मण ने यम एवं उनके दूतों के बीच में जो संवाद हुआ था वही अति गूढ़ रहस्य मुझे सुनाया था। वही मैं तुमसे कहता हूं।
कालिंग बोला। यमराज ने अपने अनुचर को हाथ में पास लिए देखकर उसके कान में कहा, भगवान मधुसूदन के शरणागत व्यक्तियों को छोड़ देना, क्योंकि मैं जो विष्णु भक्त नहीं है ऐसे अन्य पुरुषों का ही स्वामी हूं। देव पूज्य विधाता ने मुझे यमलोक में लोगों के पाप पुण्य का विचार करने के लिए नियुक्त किया है। मैं अपने गुरु श्री हरि के वशीभूत हूं, स्वतंत्र नहीं हूं। भगवान विष्णु मेरा भी नियंत्रण करने में समर्थ है। जिस प्रकार स्वर्ण भेद रहित और एक होकर भी कटक, मुकुट तथा कर्णिका आदि के भेद से नाना रूप में प्रतीत होता है, उसी प्रकार एक ही हरि का देवता मनुष्य और पशु आदि नानाविध कल्पनाओं से निर्देश किया जाता है। जिस प्रकार वायु के शांत होने पर उसमें उड़ते हुए परमाणु पृथ्वी से मिल जाते हैं, उसी प्रकार गुण स्वभाव से उत्पन्न हुए समस्त देवता, मनुष्य और पशु आदि उसका अंत हो जाने पर उस सनातन परमात्मा में लीन हो जाते हैं। जो भगवान के सुरवंदित चरण कमलों की परमार्थ बुद्धि से वंदना करता है, घृत आहुति से प्रज्वलित अग्नि के समान समस्त पाप बंधन से मुक्त हुए उस पुरुष को तुम दूर से ही छोड़कर निकल जाना। यमराज के ऐसे वचन सुनकर 5 हस्त यमदूत ने उनसे पूछा, हे प्रभु, सबके विधाता भगवान हरि का भक्त कैसा होता है, यह आप हमसे कहिए। यमराज बोले, जो पुरुष अपने वर्ण धर्म से विचलित नहीं होता, अपने सुहृद और विपक्षियों के प्रति संभाव रखता है, बलपूर्वक किसी का द्रव्य हरण नहीं करता और न किसी जीव की हिंसा ही करता है, उस निर्मल चित्त व्यक्ति को भगवान विष्णु का भक्त जानो। जिस निर्मल मति का चित्त कभी कल्मश रूप मल से मलिन हुआ और जिसने अपने हृदय में सर्वदा श्री जनार्दन को बसाया हुआ है, उस मनुष्य को भगवान का अति भक्त समझो। जो एकांत में पड़े हुए दूसरे के सोने को देखकर भी उसे अपनी बुद्धि द्वारा तिनके के समान समझता है और निरंतर भगवान का अनन्य भाव से चिंतन करता है, उस नर श्रेष्ठ को ही श्री विष्णु का भक्त जानो। कहां तो स्फटिक गिरिशिला के समान अति निर्मल भगवान विष्णु और कहां मनुष्यों के चित्त में रहने वाले राग द्वेष आदि दोष, इन दोनों का संयोग किसी प्रकार नहीं हो सकता। चंद्रमा के किरण जाल में अग्नि तेज की उष्णता कभी नहीं रह सकती है। जो व्यक्ति निर्मल चित्त, मात्सर्य रहित, प्रशांत, शुद्ध चरित, समस्त जीवों का सुहृद, प्रिय और हितवादी तथा अभिमान एवं माया से रहित होता है, उसके हृदय में भगवान वासुदेव सर्वदा विराजमान रहते हैं। उन सनातन भगवान के हृदय में विराजमान होने पर पुरुष इस जगत के लिए शांत स्वरूप हो जाता है। जिस प्रकार नवीन शाल वृक्ष अपने सौंदर्य से ही भीतर भरे हुए अति सुंदर पार्थिव रस को बतला देता है। हे दूत, यम और नियम के द्वारा जिनकी पाप राशि दूर हो गई, जिनका हृदय निरंतर श्री अच्युत में ही आसक्त रहता है तथा जिनमें गर्व, अभिमान और मात्सर्य का लेश भी नहीं रहा है, उन मनुष्यों को तुम दूर से ही त्याग देना। यदि खड्ग, शंख, चक्र और गदाधारी भव्यात्मा भगवान जिसके हृदय में विराजमान हैं, तो उन पाप नाशक भगवान के द्वारा उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। सूर्य के रहते हुए भला अंधकार कैसे ठहर सकता? जो पुरुष दूसरों का धन हरण करता है, जीवों की हिंसा करता है तथा मिथ्या और कटु भाषण करता है, उन अशुभ कर्मोन्मत्त दुष्ट बुद्धि के हृदय में भगवान अनंत नहीं टिक सकते। जो कुमति दूसरों के वैभव को नहीं देख सकता, जो दूसरों की निंदा करता है, साधु जनों का अपकार करता है तथा संपन्न होकर भी न तो श्री विष्णु भगवान की पूजा ही करता है और न उनके भक्तों को दान ही देता है, उस अधम के हृदय में श्री जनार्दन का निवास कभी नहीं हो सकता। जो दुष्ट बुद्धि अपने परम सुहृद, बंधु बांधव, स्त्री, पुत्र, कन्या, माता पिता तथा भृत वर्ग के प्रति अर्थ तृष्णा प्रकट करता है, उस पापचारी को भगवान का भक्त मत समझो। जो दुर्बुद्धि पुरुष असत कर्मों में लगा रहता, नीच पुरुषों के आचार और उन्हीं के संग में उन्मत्त रहता है तथा नित्य प्रति पापमय कर्म बंधन से ही बंधता जाता है, वह मनुष्य रूप में पशु ही है।
वह भगवान वासुदेव का भक्त नहीं हो सकता। ये सकल प्रपंच और मैं एक परम पुरुष परमेश्वर वासुदेव ही हैं। हृदय में भगवान अनंत के स्थित होने पर जिनकी ऐसी स्थिर बुद्धि हो गई है, उन्हें तुम दूर से ही छोड़कर चले जाना। हे कमल नयन, हे वासुदेव, हे विष्णु, हे धरणीधर, हे अच्युत, हे शंख चक्रपाणी, आप हमें शरण दीजिए। जो लोग इस प्रकार पुकारते हों, ऐसे निष्पाप व्यक्तियों को भी तुम दूर से ही त्याग देना। जिस पुरुष श्रेष्ठ के अंतःकरण में व्यवय आत्मा भगवान विराजते हैं, उसका जहां तक दृष्टिपात होता है, वहां तक भगवान के चक्र के प्रभाव से अपने बल वीर्य नष्ट हो जाने के कारण तुम्हारी अथवा मेरी कोई गति नहीं हो सकती। वह महापुरुष तो अन्य बैकुंठ आदि लोकों का पात्र है। कालिंग बोला, हे गुरुवार, अपने दूत को शिक्षा देने के लिए सूर्यपुत्र धर्मराज ने उससे इस प्रकार कहा। मुझसे यह प्रसंग उस जातिस्मर मुनि ने कहा था और मैंने यह संपूर्ण कथा तुमको सुना दी है। श्री भीष्म जी बोले, हे नकुल, पूर्व काल में कलिंग देश से आए हुए उस महात्मा ब्राह्मण ने प्रसन्न होकर मुझे यह सब विषय सुनाया था। हे वत्स, वही संपूर्ण वृत्तांत जिस प्रकार की इस संसार सागर में एक भगवान विष्णु को छोड़कर जीव का और कोई भी रक्षक नहीं है, मैंने ज्यों का त्यों तुम्हें सुना दिया। जिसका हृदय निरंतर भगवत परायण रहता है, उसका यम, यमदूत, यमपाश, यमदंड अथवा यम यातना कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। श्री पराशर जी बोले, हे मुने, तुम्हारे प्रश्न के अनुसार जो कुछ यम ने कहा था, वह सब मैंने तुम्हें भली प्रकार सुना दिया। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण का तृतीय अंश, यह यम गीता, संपूर्ण हुआ है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।